हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है क्लास 10th के लिए रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस क्या होगा? मस HCF, जो कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जितना मैक्सिमम कॉमन आ सके वो उसका मस कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 4, 6, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? दोनों में 2, तो इसका मस HCF 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो भाग नहीं होती हैं, जैसे है हमारे पास मान लीजिए 7, 5, तो 7 के गुणनखंड क्या होंगे? 7 गुणा 1। 5 के क्या होंगे? 5 गुणा 1। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? सिर्फ 1, तो इसका आंसर होगा 1। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस होता है 1। क्वेश्चन नंबर 2, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो या तो शांत हो, टर्मिनेटिंग, या आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट करती हो, या तो शांत या फिर आवर्ती। अब देखिए 2 परिमेय संख्याएं हैं, आप मान लीजिए लिखते हैं 1 एंड 2। एक नंबर आपके पास 2 है, एक नंबर आपके पास 1 है, दोनों के दोनों शांत हैं, परिमेय है। इसके बीच में मैं क्या लिख सकता हूं? 1.1, 1.11, 1.2, 1.3, 1.31 और न जाने कितनी 1.9 तक, 1.99 बढ़ती जाएंगी। तो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं संभव लग रही हैं? अनंत, बहुत सारी। तो इसका आंसर होगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य जो भाग ना होती हो। 8 भाग होता है किससे? 2 से, 4 से, तो ये तो नहीं हो सकती। 9, 3 तिया 9, 3 से भाग है। मैं तो एक ही लिख रहा हूं, ज्यादा से भी हो सकता है। 15, तो 9 भी आंसर नहीं है। 15 3 से, 5 से, 5 से भी है, तो इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। 11 किसी से भी भाग नहीं होती, इसलिए हमारी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 11 है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 संख्याओं का मस 25 है, लस 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, LCM गुणा HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 2 संख्याओं का मस और लस 25 और 50 है, यानी कि LCM और HCF 50 और 25 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? इन दोनों के गुणनफल के बराबर। 25 पंजे 125 और 0 1250। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। कई बार क्या होता है, हमको दिया जाता है LCM इतना है, HCF इतना है, फर्स्ट नंबर मान लीजिए मैं आपको कह देता 10 है, तो आप क्या करते? 10 इंटू सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हमारा 10 से यहां डिवाइड कर देते हम, हमारा आंसर आ जाता। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य जो भाग ना हो। 15 अभी पढ़ा, 3 पंजे 15, 3 से भाग है, 5 से भाग है। 12 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, सबसे भाग है, तो ये दोनों तो नहीं है, कट कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। 75 25 दिया 75, ये भी नहीं है। 3 से है,
25 से है, 5 से है, बहुत सारों से है, 23 किसी से भी भाग नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा 23, क्योंकि ये संख्या किसी से भी भाग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए ध्यान से, जो अपरिमेय नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वो परिमेय है। इसका दूसरा मतलब क्या बन जाता है कि वो संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें वर्गमूल ना आए, शांत हों और आवर्ती हों, मतलब कुछ भी हो जाए तो वो हमारी परिमेय संख्या है। वर्गमूल 11 का वर्गमूल निकल के जोड़े बन के बाहर नहीं आ सकता, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। तो मतलब हमें तो परिमेय चाहिए, तो ये अपरिमेय है तो हम नहीं लेंगे। 15 के भी अगर हम गुणनखंड करें 3 पंजे 15, बाहर कुछ भी नहीं आ रहा जोड़े बनकर, तो वर्गमूल में संख्या रहेगी। अगर वर्गमूल में संख्या रहेगी तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। वर्गमूल 5, यहां भी जोड़ा बन के बाहर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, मतलब तीनों हमारे आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सी। अब चेक कैसे करेंगे? वर्गमूल 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 16 को 4 गुणा 4, जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा 4 का जोड़ा, तो बाहर आएगा 3 गुणा 4 बराबर 12। देखिए कोई वर्गमूल नहीं है, शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो घनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से वास्तव में हम क्या फाइंड करते हैं? हम वहां पर फाइंड करते हैं मस HCF, हम फाइंड करते हैं HCF। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? हमने ढूंढनी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ढूंढने के लिए देखिए सबसे पहले वर्गमूल 6 पर आते हैं। जो ये वर्गमूल 6 लिखा हुआ है हमारे पास, 6 का आप टुकड़े कर दीजिए, 2 तिया 6। वर्गमूल के बाहर कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जोड़े नहीं बन रहे, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो गई। मैं अ लिख रहा हूं या पूरा ही लिख देते हैं अपरिमेय, क्योंकि वर्गमूल बच गया। 4 कैसी है? परिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल नहीं है, शांत है। वर्गमूल 5 कैसा है? अपरिमेय। अब हमको पता है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जब जोड़ा जाता है तो उसका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। Whenever any two numbers are added, one is रेशनल एंड अदर इज इर्रेशनल, तो उसका जो जोड़ आएगा वो आएगा इर्रेशनल नंबर। अब ये है वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 हमें पता ही है, जोड़े से बाहर नहीं आ रहा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो डी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है। अब 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2, देखिए 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2, दोनों कट गए, आंसर आ गया 2। तो 2 तो परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर होगा बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक मतलब जो एक के बाद एक आती हों। कैसी हैं? सम संख्याएं। मान लीजिए एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 14 है। तो सभी की सभी सम संख्याएं हमेशा किससे भाग होती हैं? 2 से। तो कम से कम 2 तो इनमें पक्का कॉमन आएगा, श्योर। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14। तो 2 क्रमिक संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा। 1400 में 2 की अधिकतम घात क्या है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1400 के टुकड़े करने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं, 1400 के टुकड़े करते हैं, फिर देखते हैं क्या घात आती है 2 की। 1400, 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, बच गया 1,
जीरो, दो पंजे 10, जीरो, दो एकम 2, एक और 5 15, दो सत्ते 14, एक बचा, एक जीरो, दो पंजे 10। क्या अब ये 2 से भाग होगा? 175 आ गया। ये एक विषम संख्या है जो 2 से भाग नहीं हो सकती। तो 2 की घात कितनी आई? मैक्सिमम, अधिकतम 3। तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, पहले वाले का भी आंसर बी। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य? अभाज्य जो भाग ना हो। 8, 2 चौके 8 भाग होता है, 3 तिया 9 भाग होता है, 3 पंजे 15 भाग होता है। तो आंसर क्या होगा? 11 है। 11 अपने अलावा किसी और से भाग नहीं होता, इसलिए 11 क्या होगा? एक अभाज्य संख्या। आंसर हो गया सी। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय हमने अभी पढ़ा था, वर्गमूल के अंदर कुछ बचे। 9 को आप लिख सकते हैं 3 तिया 9, जोड़ा बन गया, वर्गमूल से आ गया बाहर 3। 49 को आप लिख सकते हैं वर्गमूल 7 गुणा 7, जोड़ा बन गया, 7 बाहर आ गया। 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 5, जोड़ा बन गया, बाहर आ गया 5। तो ये तीनों आपके आंसर नहीं है। कौन से वाले? ए आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है। 20 के लिए क्या लिखेंगे आप? 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 का जोड़ा बन गया बाहर, 5 का जोड़ा नहीं बना। तो देखिए यह एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी वर्गमूल 20। तो आपका आंसर होगा बी, वर्गमूल 20। संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करा ही है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों को इंटू कर दिया जाए, जो कि होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो दोनों गुणनफल क्या होगा? 25 गुणा 50, 25 पंजे 125, 1250। तो आपका आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय मतलब जिसमें वर्गमूल ना दिखे। वर्गमूल 3 जोड़ा बन के बाहर नहीं आएगा, तो ये तो परिमेय नहीं है। वर्गमूल 5/5, वर्गमूल 5/5 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। तो वर्गमूल में से एक अंदर कट जाएगा, तो आपके पास बचता है 1/वर्गमूल 5। तो देखिए यहां पर भी वर्गमूल है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अभी 3 वर्गमूल 9, आप क्या लिख सकते हैं? 3 वर्गमूल 9 को 3 गुणा 3, तो देखिए जोड़ा बन गया, एक बाहर आ गया, तो आपका ये आंसर बन जाता है 9। यही आपका आंसर है। आंसर है सी। डी भी चेक कर लेते हैं। वर्गमूल 27, आप इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, 2 का जोड़ा बन गया, एक अंदर बच गया, 3 वर्गमूल 3। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।